प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं 8th क्लास स्टूडेंट से मुखातिब हूँ और मैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो टॉपिक जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स एंड इट्स काइंड्स है। प्यारे बच्चों, आज हम क्वाड्रिलेटरल्स के किस्म को पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल जैसे पहले भी मैंने पढ़ा है, फोर साइड पॉलीगन्स और क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिल्स के साइड्स की नेचर ऑफ साइड्स एंड नेचर ऑफ एंगल्स की बुनियाद पे इसको फिर अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइपिज्म को पढ़ेंगे। पहले बच्चों, आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए। इसमें भी फोर साइड्स हैं, चार साइड्स हैं इसमें, और अपोजिट साइड्स हैं इसके, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं, फोर साइड्स हैं, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, इसमें क्या खासियत है, आप कैसे पहचानेंगे किसी फोर साइड फिगर को कि ये क्या है, ट्राइपिज्म है, पैरेललोग्राम है, काइट है, कुछ और है। देखिए इसमें क्या होता है ट्राइपिज्म में। अब इस साइड को देखिए, पी क्यू आर एस ये ट्राइपिज्म है। पी क्यू और एस आर को यहाँ देखिए, ये दो साइड जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं। तो ट्राइपिज्म में वन पेयर ऑफ पैरेलल एंगल्स होता है। एक पेयर जो होता है अपोजिट लाइन्स वो पैरेलल होते हैं। वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स इन a trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel lines। तो इसके ये जो साइड्स हैं ये दो आपस में पैरेलल हैं, और ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये नॉन पैरेलल हैं। तो ऐसी फिगर को, ऐसी फोर साइडेड फिगर को हम ट्राइपिज्म कहते हैं। वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। प्यारे बच्चों, कभी कभार आप देख सकोगे कि ट्राइपिज्म के जो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये बराबर लेंथ के होंगे। मानो कि ये साइड जो है और ये साइड है, नॉन पैरेलल साइड जो है इस ट्राइपिज्म के, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, यानी इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये आपस में बराबर हैं। तो इस किस्म के ट्राइपिज्म को हम आइसोसेलेस ट्राइपिज्म कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम दूसरी खास किस्म की क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम काइट है। प्यारे बच्चों, आपने काइट पतंग उड़ाया होगा, बिल्कुल ये पतंग की तरह होती है। काइट में क्या होता है, देखो इसके जो नॉन कंसेक्यूटिव साइड जो होते हैं, कंसेक्यूटिव साइड जो इसके होते हैं वो बराबर होते हैं। ये साइड बराबर होता है इसके, और ये साइड ये इसके बराबर होता है। ये साइड कभी इसके बराबर नहीं होगा, न ये साइड इसके बराबर होगा, बल्कि जो ये नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स हो ये आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल को हम काइट कहते हैं, जिसमें नॉन कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड जो हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब तीसरी किस्म क्वाड्रिलेटरल की तीसरी किस्म पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम नाम से पता चलता है पैरेलल लाइन से के साथ कुछ रायता है इसका। पैरेललोग्राम में क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको आप देखिए, बेस्ट BEST बेस्ट पैरेललोग्राम है। इसके 4 साइड्स हैं और इसके अपोजिट साइड्स हैं। कौन कौन से अपोजिट साइड्स हैं? BT और ES ये अपोजिट साइड्स हैं, और TS और B है, ये DE जो है ये अपोजिट साइड्स हैं। जो इसके अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल हैं, इसके अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। और क्या है, इसके अपोजिट साइड जो है ये इक्वल हैं। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। तो और एक बात इसमें याद रखना कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल E और एंगल S एडजेसेंट है, एंगल B और एंगल E ये एडजेसेंट है, एंगल TS जो है ये एडजेसेंट है। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं और पैरेलल होते हैं। अपोजिट एंगल्स, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी पैरेलल हैं, और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। और इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उन दोनों का जोड़
अपोजिट एंगल जो दो एंगल अपोजिट हैं उनका जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब, प्यारे बच्चों यहाँ मैं एक बात भूल गया, हम यहाँ डायगोनल ड्रा कर सकते हैं। डायगोनल क्या होता है? लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। तो इसमें हम दो डायगोनल्स को ड्रा कर सकते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये भी याद रखना। तो अब हम पढ़ेंगे स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम की स्पेशल किस्में, जिसमें हम रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रेक्टेंगल को पढ़ेंगे। तो पहले हम रोम्बस को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, रोम्बस, ये जो मैंने फिगर बनाई है, इसको आप देखिए, इसकी जो चारों साइड्स है वो बराबर हैं, 4-4 सेंटीमीटर के हैं। तो इसके चारों साइड आपस में बराबर हैं। और नीचे मैंने स्क्वायर बनाया है, इसके भी 4 साइड्स बराबर हैं। तो यहाँ क्या फ़र्क है रोम्बस और स्क्वायर में? क्या फ़र्क है? इसके अपोजिट साइड्स बराबर हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इसके भी अपोजिट साइड्स बराबर हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, और चारों साइड्स के बराबर हैं। तो यहाँ फ़र्क ये इतना है, यह स्क्वायर में ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। इसके बरकस रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में ईच एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। तो बाकी जो प्रॉपर्टी रोम्बस की है, जो आपने पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, वो प्रॉपर्टीज़ रोम्बस में भी हैं और वो प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर में भी है। फर्क यहाँ ये याद यहाँ रखना कि रोम्बस और स्क्वायर में जो जनरल खास फ़र्क है वो ये है कि स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, जबकि रोम्बस में इसके बरअक्स होता है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने रेक्टेंगल बनाई है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, इसके अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क है? जो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो जबकि पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, बल्कि वहाँ जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो और क्या प्रॉपर्टी है इसमें? जो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज़ है वो इसमें भी है, और इसमें भी हम ये डायगोनल्स ड्रा कर सकते, दो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, जो इसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। और इसके जो डायगोनल्स है रेक्टेंगल, ये याद रखना, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन जो पैरेललोग्राम है वहाँ जनरली जो डायगोनल्स होते हैं इन जनरल वो बराबर नहीं होते हैं, जबकि रेक्टेंगल में डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। तो इसमें वो सब प्रॉपर्टीज़ हैं जो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज़ हैं, वो रेक्टेंगल में भी प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल में भी हैं। इसके जो ईच एंगल है वो भी 90 डिग्री के होता है, जिस तरह आपने ये स्क्वायर में पढ़ा कि वहाँ भी स्क्वायर में भी ईच एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, और रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, जबकि स्क्वायर में ई साइड इक्वल होता है और अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। शुक्रिया।